So here our question is to find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. So given sum is 27 and product is 182. So let the numbers be x and 27 minus x because the sum of the numbers is 27. So x plus 27 minus x is how much? 27. Okay. So now multiplying those numbers, x into 27 minus x equals to 182. So the product is 182. तो इसमें हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप x को 27 माइनस एक्स से तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 182. तो आप एक्स स्क्वेयर 27x माइनस एक्स स्क्वेयर को आप राइट हैंड साइड की तरफ लेके आए सबको एक तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, जो एक्स स्क्वायर का टर्म है और जो कांस्टेंट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं. 182 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 182 एक्स स्क्वायर हो गया. अब इसके फैक्टर्स निकालना है. इसके फैक्टर्स इस तरीके से निकालना है जिसको हम ऐड करेंगे तो ये मिडिल टर्म आ जाएगा. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स है, अब इसको फैक्टराइज करके देखते हैं. 182 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 91 आएगा. 91 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा. तो यानी दैट इज़ नथिंग बट 13 इंटू 14. तो 13 प्लस 14 27 होता है और 13 इंटू 14 182 होता है. ठीक है, तो हमारे पास लेकिन ये माइनस 27x है, तो इसमें करते हैं माइनस 13x माइनस 14x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 27x आएगा. ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0 को आप माइनस 27x को लिखेंगे माइनस 13x माइनस 14x. ठीक है, या माइनस 14x माइनस 13x. तो अब इधर x कॉमन लेंगे तो आप क्या आएगा x माइनस 14, फिर उधर माइनस 13 कॉमन लेंगे तो फिर अगेन x माइनस 14 आएगा. यानी x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 14 इक्वल्स टू 0. यानी x की वैल्यू 13 है या x की वैल्यू 14 है. अगर 13 होगी तो 27 माइनस 13 14 होगा. तो 13 और 14 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर्स है आपके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है. ठीक है, तो हम समझते हैं कि वो इंटीजर्स क्या होंगे, x होगा एक कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आएगा, तो एक x होगा तो दूसरा x प्लस 1 या x माइनस 1 कुछ भी ले सकते हैं, हम x प्लस 1 ले रहे हैं. ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या दिया, और एक कंडीशन ये दिया कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. यानी जो नंबर्स है उन दोनों को स्क्वायर करेंगे आप और उन स्क्वायर्स को फिर ऐड करेंगे, जमा करेंगे. ठीक है, तो ये आपको क्या आएगा, उसकी नंबर की वैल्यू आएगी 365. ठीक है, तो पहला नंबर है x को स्क्वायर कर दिए और दूसरा नंबर x प्लस 1 को भी होल स्क्वायर कर दिए, तो आपका क्या है इक्वल टू 365 ऐसा लिख दिया. ठीक है, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, x प्लस 1 होल स्क्वायर तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद होगा तो वो यूज़ करें आप. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे a क्या x है, b क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का वैल्यू. तो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365. तो इसको पूरों को ऐड करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365 होता है. अब 365 को आप क्या करेंगे, अंदर एक तरफ लेके आ जाएंगे, सारे चीज़ों को एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 365 अंदर आके माइनस 365 हो गया. अब 1 माइनस 365 क्या होगा, माइनस 364 होगा. तो इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0. अब इधर 2 कॉमन ले लें आप क्योंकि उसकी वैल्यू तो है नहीं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0. अब इधर क्या करेंगे आप, पहले जैसे मैं बताया था एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 182, तो ये आएगा आपका माइनस 182 एक्स स्क्वायर
-182x, तो इसको क्या करेंगे आप, माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। हमको पता है 182 क्या है, 14 इंटू 13 होगा, तो 14 इंटू -13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14 माइनस 13 +1 हो जाएगा, तो बीच का मिडिल टर्म आ गया +1 और ये -182 बराबर आ गया। तो इधर अब बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो इधर x कॉमन लेंगे आप, तो ये बनेगा ये x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 14 आएगा, x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो इंटू x माइनस 13 आ जाएगा। तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है कि या तो x माइनस 13 0 है या x प्लस 14 0 है, दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल टू 13 या x इक्वल टू -14। तो इसमें हमको कंडीशन क्या देता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो -14 को आप भूल जाओ, उसको निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, नंबर 13 को लेंगे, तो हमारे इंटीजर्स क्या है, x और x प्लस 1 थे, तो पहला x की वैल्यू 13 है, 13 और 13 प्लस 1 14, तो 13 और 14 आर द आंसर। ओके।